यस स्टडी पॉइंट्स। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न संख्या किसे कहते हैं? यदि कोई संख्या p अपॉन q के रूप में हो, p अपॉन q के रूप में हो, यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में हो तो उसको हम भिन्न संख्या कहते हैं। तो वह भिन्न कहलाती है। तो वह भिन्न कहलाती है जहाँ p व q पूर्णांक है, जहाँ p व q क्या है? पूर्णांक है। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो वह यदि कोई संख्या जो p बटा q के रूप में हो तो भिन्न संख्या कहलाती है। p और q क्या है? पूर्णांक है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए। 3/5, 7/8, 3/4, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सब p बटा q के रूप में, इसको हम जो है क्या कहते हैं? भिन्न संख्या कहते हैं। अब ये जो p बटा q है, p को हम क्या कहते हैं? तो न्यूमिरेटर अंश, क्या कहते हैं? अंश। और ये जो है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। अब इसको हम बोलते हैं हर। अब क्वालिटी क्या होती है कि ये अंश है और ये हर है। वैसे तो भिन्न संख्या बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार में इसको बांट दिया गया है। यानी कि भिन्न के प्रकार 3 हो गए। भिन्न के प्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम कह सकते हैं, पहला अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी इसको बोलते हैं, विषम भिन्न भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा होता है उचित भिन्न होता है। और ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, और एक होता है तीसरा, और तीसरा हो जाता है आपका मिश्रित भिन्न होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। तीनों प्रकार में क्या होता है कि कंडीशन होता है। और जो अनुचित भिन्न विषम है, ये विषम भिन्न है, इसमें क्या होता है? इम्प्रॉपर में क्या होता है कि इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसमें अंश, देखिए इसमें जो अंश होता है वो हर से अधिक होता है। p का मान q से अधिक होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब अंश का मान हर से अधिक होगा तो उसको हम कहेंगे अनुचित भिन्न, यानी कि विषम भिन्न संख्या। अब ये कैसे होगा इसका एग्जाम्पल, तो देख लीजिए एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा। 3/2 ले सकते हैं, 7/4 ले सकते हैं, 5/3 ले सकते हैं। ये किसी बहुत सारे हो जाएंगे एग्जाम्पल, ये सब हो जाता है। यानी कि p का मान, जो अंश का मान है वो q से क्या होता है? अधिक होता है। तो जब p का मान q से अधिक होगा, ठीक है, अंश का मान हर से क्या है? अधिक है। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात होती है उचित भिन्न की। उचित भिन्न किसे कहते हैं? देखिए उचित भिन्न में क्या क्वालिटी होती है कि उचित भिन्न p ऐसे हो जाएगा, यानी कि p लेस देन हो जाता है, तो q का मान अधिक होता है, मतलब कि हर का मान अधिक होगा और अंश का मान कम होगा। तो इसके भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। 3/4 मान लीजिए 4 होगी, और 7/, क्या हो जाएगा? 8, 9/, क्या हो जाएगा? 10। ऐसे करके इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसमें आप समझ गए कि q का मान अधिक होगा, हर का मान अधिक होगा और अंश का मान कम होगा, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है ना कि सही वाला ऑप्शन देते हैं। देखिए 3 सही 2/5, 3 सही 1/4, ऐसे करके ये देता है बहुत सारे। अब इसको लिखने का एक उचित तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको a b/c है, इसको आप लिख सकते हो
ए बी बटा सी है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी बटा सी। ये बी बटा सी क्या है, फ्रैक्शन है, और ये क्या है, तो ये आपका इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर है। तो ये पूर्णांक है और वो फ्रैक्शन है, वो भिन्न संख्या है और ये फ्रैक्शन। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करते हैं हम। 3/3 से 2/5 लिखा है ना, इसको हम चेंज करते हैं। तो ये कभी भी जब चेंज करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। तो लीजिए 5 का 3 में गुणा 5 से 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17 बटा हो जाएगा 5। तो ये कभी भी चेंज करेंगे मिक्स को तो ये मिल जाएगा हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में हो तो उसको हम भिन्न कहते हैं। p और q क्या पूर्णांक होता है। और ये हो गया आपका एग्जांपल 3/5 7/, ये सारे एग्जांपल। अब कह रहा है कि न्यूमरेटर क्या है, तो अंश होता है p और हर होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। अब भिन्न के प्रकार के तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, और अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न कहते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इन तीनों का एग्जांपल बता दिया हमने कि p अगर जो अंश का मान हर से अधिक होगा तो उसको हम इम्प्रॉपर बोलेंगे, हर का मान अंश से अधिक होगा तो उसको हम प्रॉपर बोलेंगे। इस रूप में देगा तो इस रूप को ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं, और इसको हम जो इसको कभी भी चेंज करेंगे तो ये मिक्स से कभी भी इम्प्रॉपर में जाएगा, ठीक है, इम्प्रॉपर में जाएगा। ये कंडीशन होते हैं। अब चलिए इसके अगले वीडियो में हम भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे।